अब हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताते हैं जिससे आपको यह पता चलेगा कि भारत के परिवारों में इस समय क्या चल रहा है। भारत करीब 4 महीनों तक पूरी तरह से लॉकडाउन में था और इस दौरान ज्यादातर लोगों ने अपना समय अपने घर में अपने परिवार के साथ बिताया था। आपको लगता होगा कि भागदौड़ भरे इस जीवन में जब लोग एक दूसरे के करीब आए होंगे, एक साथ उन्होंने समय बिताया होगा, तो उनके रिश्ते पहले से ज्यादा मजबूत हुए होंगे। लेकिन ज्यादातर मामलों में हुआ ठीक उल्टा। राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान भारत के परिवारों में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले 50% तक बढ़ गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान अकेले मई के महीने में घरेलू हिंसा की 392 शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि पिछले साल मई में 266 शिकायतें दर्ज की गई थी। इस साल जनवरी में महिला आयोग में दर्ज होने वाली शिकायतों में 18% मामले घरेलू हिंसा के थे, जो मार्च में बढ़कर 24% तक पहुंच गए थे। यह रिपोर्ट यह भी बताती है कि गूगल पर घरेलू झगड़े या घरेलू हिंसा से जुड़ी हेल्पलाइन को खोजने वालों की संख्या पिछले साल के मुकाबले इस साल काफी बढ़ गई है। अप्रैल और मई में सबसे ज्यादा लोग इंटरनेट पर ऐसे हेल्पलाइन नंबर खोज रहे थे। 23 मार्च से 16 अप्रैल के बीच घरेलू हिंसा की सबसे ज्यादा शिकायतें आईं। इस दौरान 3 महीनों में 239 महिलाओं ने शिकायतें दर्ज करवाई हैं। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल के दूसरे हफ्ते में 2500 महिलाओं ने इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके मदद मांगी। इसमें से 600 महिलाओं ने हिंसा की रिपोर्ट की थी। 23 महिलाओं ने बलात्कार की रिपोर्ट की, जबकि 1612 महिलाओं ने घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी। बिहार महिला आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 महीनों में 1400 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 70% मामले घरेलू हिंसा के हैं। घरेलू हिंसा के पीछे की वजह बहुत छोटी सी है। कहीं पत्नी द्वारा खाना न पकाने की वजह से झगड़ा हुआ, तो कहीं पति का देर से सोकर उठना झगड़े की वजह बना, कहीं खाने में नमक तेज होने की वजह से लड़ाई हुई, तो कहीं मोबाइल फोन पर ज्यादा देर तक बात करने से विवाद शुरू हो गया। हमने आज इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि लॉकडाउन में कई परिवार आपस में बेहतर तरीके से जुड़ने के बजाय टूटने क्यों लगे। बहुत लंबे टाइम से बहुत साथ रहते थे, हैप्पी रहते थे, अब वही लोग तलाक केस फाइल कर रहे हैं। लॉकडाउन में काम नहीं, पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, उनको मारना तोड़ना, जाओ काम पे जाओ बोलकर जुल्म करते थे उनके ऊपर। कंडीशन यहाँ तक आ गई है कि वोमेन सुसाइड कर रहे हैं। पति पत्नी एक दूसरे के साथ कम समय बिताएं तो दोनों को शिकायतें रहती हैं, लेकिन अगर 24 घंटे साथ रहने लगे तो बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। लॉकडाउन का एक साइड इफेक्ट ये है कि घरेलू झगड़े बढ़ गए हैं। 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहने की वजह से कई तरह की दूसरी परेशानियां सामने आ रही हैं। लगातार घर में बने रहने की वजह से लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ रही है। पिछले 5 महीनों में घरेलू हिंसा के मामलों में 50% की बढ़ोतरी हुई है। पति पत्नी की केमिस्ट्री लॉकडाउन ने बिगाड़ दी है। मैं एक टीचर हूँ और मेरे ट्यूशन चलते हैं घर पे, तो वो ट्यूशन पिछले 2-3 महीनों से बंद हुए हैं, जिसका असर मेरी फैमिली लाइफ पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, क्योंकि उस टाइम मैंने पर्टिकुलर में बिजी रहती थी। अब मैं बिजी नहीं रहती हूँ तो मेरा सारा स्ट्रेस मेरे बच्चे पर निकलता है, क्योंकि वो बिजी रहने की मुझे आदत हो गई थी और उस टाइम मैं फ्री रहती हूँ तो मुझे इरिटेशन सा होता है कि नहीं, मुझे इस टाइम बिजी रहना है, तो वो स्ट्रेस मैं मेरे बच्चे पे निकालती हूँ। पहले होता क्या था कि हम लोग डिसिप्लिन थे कि ऑफिस जाना है, आना है, टाइमली बच्चे के टाइम देना है। अब क्या है, घर पे ही रहते हैं। कई बार सारी अच्छी मूवमेंट हम 24 आवर्स रहते हैं साथ में। ऐसा नहीं कि हमेशा ही हम लोग अच्छे उसमें, कभी क्या होता है कि शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं हम लोग, क्योंकि ऑफिस का इतना स्ट्रेस है, वर्क फ्रॉम होम है, काम ज़्यादा होता है, बच्चे पे ध्यान नहीं दे तो बच्चा भी इरिटेट होता है। तो इन सब चीज़ों में कभी कभी आपस में बॉन्डिंग होते हुए भी अननेसेसरी हार्ट अटैक्स हो जाते हैं।
ये हाल केवल देश के एक इलाके का नहीं है। हैदराबाद में भी लॉकडाउन के दौरान घरेलू हिंसा के मामले काफी बढ़े हैं। चोर के साथ होती, पीना, आना, लड़ना, मारम पीटी करना। अब ये शराब का बंद था ना ये लॉकडाउन में, जब 4 महीने 3 महीने कुछ नहीं पिए हो ना, उसके बाद में फिर पीना, लड़ना, मारना, कुछ भी ऐसा करे तो 15 दिन महीने में एक बार घर को आते। मैं कहने ऐसे कहाँ बोले पीना, सो जाना, रोना पे। तो किराए घर में ऐसा लड़ाई झगड़ा हुई तो पहली बात तो किराए घर आने दे रहे, कोई भी घर खाली कराते जा रहे। 2 महीने 3 महीने रख रहे हैं, ऐसा हुई थे कि नहीं हमारा घर बदलाव होता। लॉकडाउन जैसा बढ़ते गया वैसे घर में बैलेंस शुरू होते गया। और दोस्तों जब पैसों की प्रॉब्लम और खाने की प्रॉब्लम ऐसा होने की वजह से उनके हस्बैंड मेंटल हो गए। छोटी छोटी बातों पर विवाद हो रहे हैं। कहीं खाना ना बनाने या अच्छा ना बनाने की वजह से झगड़ा हो रहा है, तो कहीं देर से जागने या टीवी देखने की वजह से लड़ाइयां हो रही हैं। वजह भले ही छोटी है, लेकिन उसका बड़ा असर रिश्तों पर पड़ रहा है। मेरे यहाँ भी ऐसा केस बहुत सारा आया है, व्हाट्सएप से आया है, हर तरह से केस आता है। तो हम लोग बात करके उसको सुलझाने का कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो पति अपना अलग दुखड़ा रोता है, पत्नी अपना अलग दुखड़ा रोती है। हस्बैंड घर में है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो वो डिप्रेशन जो है वो डिप्रेशन ही आज के समय में सबसे बड़ा कारण बन रहा है इस लॉकडाउन में फैमिली डिस्प्यूट का। तो ये लॉकडाउन आज के समय में अभिशाप की तरह आया और वो परिवार को बर्बाद करके रख दिया। अब इसमें समझदारी इसी में है कि इस परिस्थिति से लड़ाई लड़ा जाए, इसको समझा जाए, अब इसके साथ जीने का प्रयास किया जाए। अस्पतालों में पिछले 5 महीनों में सेल्फ इंजरी यानी खुद को चोट पहुंचाने के मामले काफी बढ़ गए हैं। अस्पतालों में जहां पहले साल भर में 8 से 10 केस आते थे, लेकिन पिछले 5 महीनों में 50 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। रोड एक्सीडेंट तो कम हो गए, लेकिन एकदम सडनली पता चला कि हाथ वाली इंजरीज वाले केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जो अक्सर हमारे पास साल में 8, 7, 10 पेशेंट्स ऐसे केसेस आते थे, वो हफ्ते में हमारे पास 3, 4, 5 केसेस ऐसे आने स्टार्ट हो गए। और ये सारी की सारी इंजरीज काफ़ी सीवियर इंजरीज थी। घरेलू हिंसा के पीछे कारण ज्यादातर यही है कि लोगों में तनाव बहुत है। यही तनाव लोग अब संभाल नहीं पा रहे हैं। हो क्या रहा है कि बिकॉज ऑफ द करंट सिनेरियो, कोविड आउटब्रेक की वजह से बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारी एडवर्सिटीज़ आ गई हैं, लाइक लॉस ऑफ लाइवलीहुड, अनसर्टेनिटी ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस। उसकी वजह से उनको वेंट आउट करने के लिए सही तरीका नहीं मिलता है एंड वो अपना फ्रस्ट्रेशन अपने कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स के ऊपर निकल रहा है। लॉकडाउन के दौरान लोगों में कई वजहों से मानसिक तनाव बढ़ा है। किसी का रोजगार चला गया तो किसी को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। कई लोग कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा डर लेकर बैठे हैं। स्ट्रेस कम करने के तरीकों पर भी लोग विचार नहीं कर पा रहे हैं। मानसिक तनाव उन्हें जल्दी गुस्सा दिला रहा है और गुस्सा ही घरेलू हिंसा का कारण बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप एक महिला हैं और आपके साथ भी किसी प्रकार की कोई घरेलू हिंसा हो रही है, तो सबसे पहले आपको अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत करनी चाहिए। इसके अलावा आप राष्ट्रीय महिला आयोग के हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं और ये नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आप यहाँ नोट कर लीजिए। ये नंबर है जिस पर आप शिकायत कर सकते हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.